दिया खुद जलकर जग को रोशन करता है। इतनी तकलीफ पाता है लेकिन अंधेरी दुनिया को रोशन कर देता है। बस हमें भी ऐसा ही बनना है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। और आज है 90 डे चैलेंज का डे 4। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, थोड़ी थकान हो गई थी, इस वजह से मेरी आज की सुबह जो हुई थी वो हुई थी 5:15 बजे। और फिर मैंने उठते ही अपने डेली रूटीन का वर्क किया, पूजा वगैरह की, और फिर उसके बाद में जो है मैंने अपनी फ़र्स्ट चाय को इन्जॉय किया, जो कि मेरी वर्ल्ड फेमस होती है, मोस्ट फेवरेट है मेरी फ़र्स्ट चाय, और इसी से मेरा दिन शुरू होता है अच्छे से। और फ्रेंड्स, आज मेरे टारगेट थे कि मैं बायोलॉजी का जो है वो एंजाइम टॉपिक कंप्लीट करूं, और एंजाइम टॉपिक के साथ साथ में मुझे जो है पॉलिटिकल स्टार्ट करनी है अपनी, क्योंकि मैंने ज्योग्राफी एक बार पहले भी पढ़ी है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं ज्योग्राफी बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही थी, और मैं अपनी क्योंकि मैं ये रात को नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं सुबह बना रही हूँ अपनी टू डू लिस्ट कि मुझे आज क्या करना है। और एंजाइम के साथ साथ मुझे उसके शॉर्ट नोट तो बनाने ही थे, प्लस मुझे उसके एमसीक्यू भी करने थे, और मुझे पॉलिटिकल स्टार्ट करनी है अभी राजस्थान। तो पहला टॉपिक जो है वो राज्यपाल है, तो वही मैं आज पढ़ने वाली हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, मुझे किसी ने मैसेज किया था कि हमारी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं बन पाती है, और ये हमारे सक्सेस में बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस पैदा करती है। तो देखिए, कुछ मैं आपको आज बात बताने वाली हूँ जो कि आपको अपने गोल अचीव करने में जो है वो हेल्प करेगी। जैसा कि चैनल का नाम ही गोल गेटर्स है, मतलब हमें अपने अपने गोल्स जो भी हो, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, तो वो हमको अचीव करने हैं। तो फ्रेंड्स, उसमें आप सबसे पहले जो है आपको करनी है कड़ी मेहनत। ये एक बोलने के लिए नहीं है, मतलब हद पार मेहनत कर लेनी है। आपको अपने लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं रखना है कि ये मैंने कमी छोड़ दी, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपना 101% देना है, मतलब इतनी तकलीफ आपको खुद को होनी चाहिए कि हाँ, ये जो चीज़ हम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हमें मिलनी चाहिए। दिमाग में सिर्फ जो भी आपका एम है वही चलना चाहिए, उसके अलावा कोई बातें आपके दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। तो इससे आपका गोल आपको बहुत जल्दी अचीव होगा। दूसरा, खुद के प्रति आपको ऑनेस्ट रहना है, यानी आप जो है खुद से झूठ मत बोलिए कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी, आपने कितने घंटे नहीं पढ़ाई करी। आप खुद को तसल्ली बिल्कुल ना दें, अपने लिए थोड़ा हार्श हो जाएं 2-3 महीने के लिए, और बिल्कुल अपने जो भी हार्ड वर्ड्स हैं वो अपने लिए बोलें। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करती हैं तो वो भी आप बोलें, और अगर ऐसा है तो आप लिख लीजिए कहीं पे कि आप कहाँ कहाँ अपना टाइम वेस्ट करती हैं। इसलिए अपने से हमेशा सच बोलिए, कभी भी झूठ मत बोलिए, अपने लिए हमेशा ऑनेस्ट रहिए। थर्ड वन है फ्रेंड्स, आप रिस्क लेना स्टार्ट कर दीजिए। रिस्क का मतलब ये होता है कि आप जो है एग्ज़ाम देना स्टार्ट कीजिए। एग्ज़ाम में अगर नहीं सेलेक्ट होंगे तो आपको बुरा ज़रूर लगेगा, लेकिन उससे आपकी जो कमियां हैं वो भी आपको पता लगेंगी। साथ ही साथ आप जो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी हैं उनमें आप टेस्ट दीजिए। आपकी रैंक कम आती है कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप जो है अपनी बात सामने रख पाएँ अपने ससुराल वालों के पास, या फिर किसी के पास भी, जो भी आपके गार्जियन है, कि आपको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए या जो भी है, तो आप थोड़ा रिस्क लेना सीखें, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। फोर्थ वन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खुद पे बिलीव होना। देखिए, अगर हमें खुद पे ही बिलीव नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें खुद पे सबसे पहले विश्वास होना चाहिए कि जो भी हमने एम सोचा है, जो भी गोल हमने सोचा है, वो एक दिन हमें ज़रूर अचीव होगा। कई बार मेरे पास मैसेज आता है कि हमें पढ़ाई छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया, रीस्टार्ट करते हुए डर लग रहा है, और अगर स्टार्ट कर भी दिया तो ये डर लग रहा है कि सफल हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आप जिस दिन ये सोचना छोड़ देंगे कि आप खुद पे ही डाउट करना छोड़ देंगे, उस दिन आप सबसे पहले सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि हमारी सबसे कमी हमारा दिमाग होता है, उसको हम जैसा सोचते हैं वो वैसा ही काम करता है। अगर आप अपने मन और दिमाग में ये बैठा लेंगे कि ये काम तो आपसे होगा ही और होकर ही रहेगा, तो वो काम अपने आप हो जाता है। ये एक बार ट्राई करके देखना। अगर आप चाहो तो 20 दिन इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। कोई भी चीज़, यानी आप मैनिफेस्टेशन करके दे सकते हो कि आप जो है सोच लीजिए कि वो
वो चीज़ आपको करनी है तो वो चीज़ हो जाती है बहुत ही आराम से। जैसे देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप जैसे ससुराल में हो और आप पूरे दिन से थके हुए हो, लेकिन आपके बच्चे, आपके हस्बैंड ने कुछ भी बनाने के लिए बोला, तो आप वो चीज़ थके हुए भी करते हो, चाहे आपका मन नहीं है, चाहे बिना मन के करते हो, बट वो आप करते हो क्योंकि वो आपको करना पड़ेगा। जब ये चीज़ हो जाएगी ना कि ये करना पड़ेगा, तब आप अपने काम को करने लग जाएंगे और खुद पे बिलीव करने लग जाएंगे कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएगी। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पढ़ने का टाइम कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी अपनी स्टडी को 4 स्लॉट में बांट रखा है। यानी मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो मैं उनको 4 स्लॉट में बांट देती हूँ। पहले स्लॉट में जो है मैं अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि बायोलॉजी, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, ताकि मुझे एक ऐसा लगे कि मेरा प्रोडक्टिव डे स्टार्ट हो चुका है और मैंने बहुत सारे नंबर्स में चीज़ें पढ़ ली हैं। उसके बाद जो है मैं सेकेंड स्लॉट में अपना जीके पढ़ती हूँ। जीके जो है मैंने जैसे भी जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, नोट्स हैं या जो भी हैं, उस टाइम बेबी सोता है तो मैं वो लिख लिख के याद करती हूँ। और मेरा जो थर्ड स्लॉट होता है वो होता है ऑडियो नोट्स। वो कोई भी नोट्स हो सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे मैं काम भी करती हूँ, इसलिए मैं ऑडियो नोट्स ही प्रेफर करती हूँ। और फोर्थ स्लॉट जो होता है वो मेरा डिपेंड करता है मूड पे, तो वो सब्जेक्ट का भी हो सकता है, साइकोलॉजी का भी हो सकता है। तो 2 स्लॉट तो मेरे फिक्स हैं और बाकी 2 स्लॉट मेरे मूड पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और ये था डे 4। और आप भी अपनी क्वेरीज जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और कैसा लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।